हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीप एंड वेलकम बैक टू के स्टडी विद मी। हाँ, ये इंट्रो थोड़ा आप लोगों ने सुना होगा। ये शिलांग भाई से ही कॉपीड है, इंस्पायर्ड है। और ये चैनल मेरा नया है। मुझे डॉक्यूमेंट्री चैनल स्टार्ट किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ सोच रहा था, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा क्राइम स्टोरीज वगैरह हो गए, मर्डर केसेस हो गए, सारी चीज़ें हो गई, या फिर डॉक्यूमेंट्री जो वीडियो होता है वो सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो और मुझे लगा कि ठीक है, शेयर करना चाहिए आप लोगों से भी। और आज का जो हमारा केस है, उस केस में एक टीचर अपने स्टूडेंट का करियर बनाता है, लेकिन इस केस में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट का करियर पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया था। लगभग पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था उस इंसान ने, जो वो फीमेल टीचर थी उसने। मतलब अब इस केस में एक ट्विस्ट भी आता है कि एक वीडियो आता है जो पूरी तरह से इस केस को घुमा के रख देता है, मतलब पूरा प्लॉट ही चेंज कर देता है। एक होता है ना बॉलीवुड में, एक लास्ट लास्ट में आता है कि एक ट्विस्ट आया, एक प्लॉट आया जो पूरी तरह से कहानी ही चेंज कर देता है। सेम केस इस केस में भी हुआ है। मतलब इस केस में भी ऐसे ही प्लॉट ट्विस्ट आया जिससे वो केस पूरी तरह से पलट चुका था। आइए आगे जानते हैं इस केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत जून 2024 हरियाणा के गुरुग्राम शहर से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक लड़का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है। अब उसको डर लगा रहता है कि अगर मेरे मार्क्स कम आए, मेरे नंबर कम आए, तो उसके पेरेंट्स उसे डांटेंगे। लेकिन उसका एक प्लस पॉइंट था, वो दिखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। और जो उसके एज ग्रुप, तो जो उसके क्लासमेट थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखता था। और शायद आगे जाके यही सब जो उसके प्लस पॉइंट थे, वही उसके करियर बर्बाद होने का कारण बने। और दूसरी साइड उसकी जो फीमेल टीचर थी, वो 40 साल की थी और उसकी शादी को लगभग 14 साल हो चुके थे। और वो और उसके पति दो ही उनके घर में रहते थे, मतलब वो दो ही जन रहता था। ऐसे ही छुट्टियों का दिन चल रहा था, तो जून की छुट्टियाँ स्कूल में लग जाती है, तो वहाँ पे अब उसके पास कुछ काम नहीं था। अब सुबह सुबह उसकी और उसके पति की बहस हो जाती है। और उसका जो पति था, टीचर का जो पति था, वो गुस्से में कुछ बोल के वहाँ से चले जाता है। अब ना जाने उस टीचर के, उस फीमेल टीचर के मन में क्या आता है, वो उसके स्टूडेंट को कॉल करती है, जो कि इस केस में अक्यूज्ड है। उस स्टूडेंट को कॉल करती है और उसको कॉल पर बोलती है कि हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, और हम इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को ठीक कर सकती हूँ। अब मार्क्स सही ज़्यादा आने के लालच में वो बच्चा उस टीचर के घर चले जाता है। अब वो बच्चा जैसे ही उस टीचर के घर जाता है, वो देखता है वो घर में कोई नहीं होता, वो दोनों अकेले ही होता है। और उसके बाद वो टीचर उसको बिठाती है, पानी ऑफर करती है, फिर वो सोफे पे बैठता है। सॉरी, वो सोफे पे बैठता है। वो टीचर उसको बातें स्टार्ट कर देती है, उससे मतलब कंफर्ट होने की कोशिश करती है। अब बातों ही बातों में वो उसे बोलती है कि जो अगर मैं तुम्हें कहूँगी, अगर तुमने वैसे ही किया तो मैं तुम्हारे मार्क्स बढ़ा दूँगी। और उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो एक तरीके से खुश था कि चलो ठीक है, अब अगर मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे तो मुझे घर पे पेरेंट्स वगैरह से डांट नहीं खानी पड़ेगी। अब ये सब चीज़ें, बातचीत चली रही थी इनकी। अब वो टीचर उसको बोलती है, हम बेडरूम में जाके बात कर सकते हैं क्या, या फिर हम, उसने मतलब एक तरीके से डायरेक्ट चीज़ें बोल दी थी कि हम बेडरूम के अंदर जा सकते हैं क्या। अब उस लड़के ने उस पॉइंट के लिए तो मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो टीचर उससे छेड़खानी उस टाइम पे करते ही रही। जब वो सोफे पे बैठे थे उस टाइम पे उससे छेड़खानी करते ही रही वो। और एक टाइम के बाद उन दोनों के बीच में फर्स्ट टाइम वो सब वहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। अब काफ़ी टाइम तक ये सब चीज़ें चलती रहती है। काफ़ी टाइम तक स्कूल स्टार्ट हो जाता है, छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है। अब स्कूल के अंदर भी वो, अब उन दोनों को पता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और ये सब चीज़ें। और वो मतलब एक तरीके से दोनों का काम हो रहा था। जो उस टीचर का पति था, वो उस टीचर की जो कमियां नहीं, मतलब जो कम होती है, वो पूरी एक तरीके से कर रहा था वो स्टूडेंट उसकी। और जो स्टूडेंट की चीज़ें थी, जो उसके मार्क्स थे, वो टीचर उसको बढ़ा के दे रही थी। मतलब दोनों का काम हो जा रहा था यहाँ पर। अब ये सब चीज़ें काफ़ी टाइम तक चलती है। और इस बीच में उसको, उस जो टीचर थे, उसको डर लगने स्टार्ट हो जाता है कि अगर ये बच्चा बार बार मेरे घर पे आता है, अगर मेरे पति को शक हो गया तो।
तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, ये सब चीज़ें उसको टेंशन होने लगती है। तो वो क्या करते हैं, गुरुग्राम के एक लोकल होटल में जाके कमरा नंबर शायद 302, शायद 302, हाँ, तो कमरा नंबर 302 में एक कमरा बुक करता है। अब वो वहाँ पे जाके चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं उनकी, वो चीज़ें करता है। अब ये काफ़ी कंटिन्यू स्टार्ट चीज़ें चलने लगती हैं इन दोनों के बीच में। अब फिर वही होटल, लोकल होटल में जाते हैं, फिर 107 नंबर कमरे में, मतलब इनका काफ़ी टाइम तक ये जाते हैं। और जब भी वो रिसेप्शन पे जाते हैं तो वो टीचर उस स्टूडेंट को एज अ रिश्तेदार इंट्रोड्यूस करती कि ये हमारा रिश्तेदार है, और उनके अंदर फिर चले जाता है। अब ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा, लेकिन इस बीच में वो जो टीचर थे उसके हस्बैंड को पता चल जाता है कि कुछ चल रहा है, इनके दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और इस चीज़ को लेके वो उस टीचर के पास जाता है, उनका हस्बैंड। तो वो उनसे, मतलब उनके बीच में बहस होने का, झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, बहस होना स्टार्ट हो जाता है। और इन सब चीज़ें थोड़े टाइम बाद एक बहुत बड़ा झगड़ा होता है। उसके बाद उसका मतलब सेपरेट हो जाता है पति टीचर से, और वो टीचर भी अलग रहने लगती है। वो अपने एक अलग घर में रहना स्टार्ट कर देती है। अब वो उस घर में रहना स्टार्ट कर देती है, और इस केस में बताया गया कि उस घर में भी वो लड़का कंटिन्यूसली आता जाता रहता था। वो उस घर में भी उस टीचर के साथ चीज़ें, मतलब वो नहीं करता था, वो टीचर करवाती थी, लेकिन वो बार बार उस घर में आते जाते रहता था। अब एक काफ़ी टाइम तक, मतलब 5-6 महीने तक ये सब चीज़ें, जून से लेके ये मान के चलो अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर तक, मतलब ये सब चीज़ें 7-8 महीने कंटिन्यू चलती है ये सब चीज़ें। उसके बाद उस टीचर को डर लगने लगता है कि अगर ये सब चीज़ें अगर पता चलती है, या फिर इस लड़के ने अगर किसी और इंसान को बता दिया या कुछ हुआ, तो उसकी सारी रेपुटेशन, उसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, उसका पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा। अब इस चीज़ को लेके वो उस लड़के से बात करती है, लेकिन इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब ये फर्स्ट टाइम हुआ था। अब ये फर्स्ट टाइम हुआ था, तो वो वो झगड़ा वहाँ से मतलब निकल जाता है, उनकी बातचीत हो जाती है। लेकिन सेकंड टाइम फिर से वो उससे बात करने की कोशिश करती है इस चीज़ को लेके कि भाई तू किसी को बोलना मत, या फिर ये सब चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो जो सेकंड टाइम वाला चीज़ था, वो काफ़ी बड़ा झगड़ा वो बन जाता है, और वो वहाँ से लड़का गुस्से गुस्से में निकल जाता है उसके घर से। तो अब वो टीचर को डर लगने लगता है कि ये जाके किसी को बोल ना दे, या फिर किसी को बता ना दे, ताकि मेरी रेपुटेशन या मेरी चीज़ें ख़त्म ना हो, मेरा करियर ख़त्म ना हो। अब ये चीज़ सोचते सोचते इसके माइंड में एक आता है कि इससे पहले मैं ही क्यों ना बता दूँ। तो वो गुरुग्राम की पुलिस स्टेशन में जाती है, और वहाँ पर एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि ये मेरा स्टूडेंट है, और इसने मेरे साथ छेड़खानी की और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अब ये रिपोर्ट उस स्टूडेंट के नाम पर केस बन जाता है, और कुछ टाइम बाद उस लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अरेस्ट होने के बाद वो टीचर तो वहाँ से टेंशन फ्री होकर निकल जाती है, लेकिन अरेस्ट होने के बाद वो जो लड़का था वो उसके माँ बाप से मिलता है। अब वो उसके पिताजी को सारी सिचुएशन बताते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था, वो किस इस मतलब वो कैसे इस चीज़ों में फंसा है। और जो वो स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट उसके पिताजी को एक वीडियो देता है। अब वो वीडियो देखने के बाद वो उसके जो पिताजी, पूरे शर्म आ रही थी उन्हें, और दूसरी साइड गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था कि कैसे ये सब चीज़ें हो चुकी है। और ये वीडियो को फिर जब पुलिस और जज के सामने कोर्ट में बताया गया, तो उसमें सामने आता है कि ये लड़का पूरी तरीके से गिल्टी नहीं है। जो चीज़ें हुई है ये मैनिपुलेट किया गया है, टीचर ने उस बच्चे को मैनिपुलेट करके ये सब चीज़ें करवाई है। अब ये सब चीज़ें होने के बाद बच्चे को छोड़कर टीचर को अरेस्ट कर लिया जाता। जून 2024 मतलब सॉरी 24, हाँ जून 2024 में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट होने के बाद वो टीचर काफ़ी कोशिश करती है कि इस केस को किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के पलटा जाए, या बस चीज़ें की जाए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। और थोड़े टाइम बाद इस जो वीडियो वहाँ पे एज एविडेंस दिखाया गया था, उस वीडियो को भी पुलिस वाले और जज वाले काफ़ी बारीकी से देखते हैं। और वहाँ पे उस वीडियो को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस केस में जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो पूरी तरह से निर्दोष है, क्योंकि उसको पूरी तरह से उस टीचर ने मैनिपुलेट किया गया था।
और वो वीडियो पूरी तरह से वॉइस वगैरह वो सारी चीज़ें उसमें थी। तो वहाँ पे जो भी उसने मैनिपुलेट, जब वो टीचर उससे बोल रही थी कि ठीक है ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, मार्क्स बढ़ा देगी, या उसके मना करने के बाद भी ज़बरदस्ती उसके साथ चीज़ें करने की कोशिश करना, उसको सेड्यूस करना, ये सब चीज़ें करना, तो वो सारी चीज़ें उसमें थी। और ये सब देखने के बाद जज पूरी तरह से उस बच्चे को निर्दोष साबित करके उसको वहाँ से निकाल देता है। और